नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक अजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य को यह समझ में आता है कि उन्हें अगर धनानंद को हराना है तो उन्हें स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, और उन्हें पहली स्ट्रैटेजी वही माई से सीख ली थी कि कैसे उन्हें परिधि से हमला करना चाहिए, जबकि वह मगध के बीच में ही हमला कर दिए। उन्हें कोने के राज्य, छोटे छोटे राज्य जिन पर धनानंद की कम या कमजोर पहुंच पकड़ है, वहां पर हमला करना चाहिए। दूसरी ये थी कि उनने ना जासूस लगा दिए थे। अब जासूस क्या करते कि धनानंद की जो वीकनेसेस थी या उसकी सेना में जो भी हलचल हो रही थी, क्या स्थिति थी, क्या हाल था, वो सब आके वो चाणक्य को बता देते। और कभी कभार तो चाणक्य जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। That means he always had a backup plan. वो बैकअप का भी बैकअप प्लान रखते थे। चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात कहा करते थे कि हमें अपने शत्रु को कभी गुस्से की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भी एक इंसान है, उसे हम अच्छी नज़र से या बुरी नज़र से, ब्लैक इमेज या वाइट इमेज से देखेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें हमेशा ग्रे इमेज रख के किसी भी इंसान को देखना चाहिए, नीदर पॉजिटिव साइड नॉर नेगेटिव साइड। वी शुड ऑलवेज स्टे न्यूट्रल, वरना हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है ऑफ चूजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो नहीं हो पाएगी। चाणक्य की अगली स्ट्रैटेजी ये थी कि वह एक हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करना चाहते थे, एक अच्छी सेना बिल्ड करना चाहते थे। अब इसके लिए उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें लोगों को मन से और दिमाग से, सब चीज़ों से जीतना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें वात्सायन मुनि का वेश धारण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह आध्यात्मिक बात करेंगे और प्यार से बात करेंगे तो लोग जरूर शामिल होना चाहेंगे। इसीलिए वह वात्सायन मुनि का वेश धारण करे, जगह जगह जाके चंद्रगुप्त की तारीफ करे, आध्यात्मिक बातें करे और प्यार से बातें करे, और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो चंद्रगुप्त की सेना में शामिल हो जाएं। और ऐसे ही देखते देखते बहुत सारे लोग उनकी सेना में शामिल हो गए। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि चाणक्य की एक और स्ट्रैटेजी थी। वह ये थी कि वह लोगों को बहुत परख के और सोच समझ के रख, उनकी क्षमता को, उनके दिल को, उनकी लॉयल्टी को देख के रखते। क्योंकि वह इस बारे में एक और बात कहा करते थे कि सांप के साथ रहना ज्यादा अच्छा है एक दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने की जगह, क्योंकि सांप तो एक बार डसेगा, एक बार हानि पहुंचाएगा, पर एक दुष्ट व्यक्ति बार बार दुष्कर्म करेगा और हानि पहुंचाएगा। क्योंकि अगर उन सेना में से कोई खबरी हुआ तो वो बार बार अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग के वार के तरीके दूसरी सेना को बताता रहेगा। इसलिए वो बहुत परख के अपनी सेना में लोग रखते थे। चाणक्य की अगली स्ट्रैटेजी ये थी कि वह टेस्ट एंड लॉन्च करते। टेस्ट एंड लॉन्च वही स्ट्रैटेजी है जो हमारे स्कूल अप्लाई करते हैं। मीन्स छोटे छोटे टेस्ट करके फिर फाइनल एग्जाम देना, या छोटे छोटे टेस्ट करके फिर बोर्ड एग्जाम देना। वैसे ही उन्हें छोटे छोटे छापामार युद्ध करे और फिर जाके लॉन्च किया, फाइनल युद्ध लड़ा। हम यहाँ पर पहले की भी स्थिति देख लेते हैं। पहले क्या हुआ था कि चाणक्य ने सीधे जाकर धनानंद और उसकी सेना पर वार कर दिया था, और इसे कहते हैं कि पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया, डायरेक्ट युद्ध कर दिया, और फिर उन्हें टेस्ट के बाद पता चला अरे हम तो फेल हो गए। पर इस बार उनने ऐसा नहीं किया। इस बार उन्हें टेस्ट एंड लॉन्च किया, छोटे छोटे छापामार युद्ध करे, और उसके बाद उनने जाके धनानंद की सेना पर वार किया, और इसी वजह से वह जीत गए। चाणक्य की अगली स्ट्रैटेजी थी कि उन्हें इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड करे। उनने पोरस, तो यूनानी राजा, उन सब से और भारत के भी अलग अलग राजाओं से संबंध बना लिए, जिससे कि वह उनकी सेना में शामिल हो जाएं और उनकी मदद करें। और ऐसे ही करके उन्हें बाहर के राजाओं की सेना, उनके हाथी घोड़े अपनी सेना में शामिल कर लिए और धनानंद को हरा दिया। आज की बातें यहीं पे समाप्त होती हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।
This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.